हेलो एवरीवन, दिस इज शालू बंसल। वेलकम बैक टू माय चैनल बी बेटर बेस्ट। कैसे हो आप सब? आज की सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 7th मैथ्स अपनी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 जिसका नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। इससे पहले वाले सेशंस में हमने अपनी एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 कंप्लीट कर लिए। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.4। टारगेट हो गया सेट। इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है डेसिमल गिवन है और हमें उसके साथ क्या गिवन है, एक डिजिट गिवन है जिससे हमें क्या करना है, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हम करेंगे अपनी डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन। अब डेसिमल अगर किसी नंबर में होता है तो हम उसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन 1 और वहां से हम इसे सीखते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। 0.2 को आपको मल्टीप्लाई करना है 6 से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो, अगर हमें 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और हमें डेसिमल गिवन है तो फर्स्टली आपको डेसिमल को हटाना है। ठीक है, हम डेसिमल लगे लगे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन वो चीज़ें हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, अभी फर्स्ट हम क्या करेंगे, अपने डेसिमल्स को रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? देखो, डेसिमल को कैसे हटाते हैं। ये जो 2 है इससे पहले डेसिमल है, यानी डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है आपको वो देखनी है। डेसिमल के जस्ट आफ्टर कितनी हमारी डिजिट है वो हमें देखनी है। जितनी डिजिट है उतना ही हम डेसिमल को हटा के क्या लगा देते हैं, 0। ठीक है, तो अगर हमारी डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यानी उसके अपोन में क्या आएगा, 10, एक 0 आएगी। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट होगी तो क्या होगा फ्रेंड्स, नीचे कितनी 0 आ जाएगी, 2 0 आ जाएगी। दैट मीन्स हम कितने से डिवाइड करेंगे उस नंबर को, 100 से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 0.2 में डेसिमल हटा दिया है और डेसिमल की जगह क्या लगा दिया है हमने, उसके अपोन में 0। कितनी 0 लगाई है स्टूडेंट्स हमने? क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट थी इसीलिए हमने अपोन में एक ही 0 लगाई है। ठीक है, अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है 6 से और 6 के अपोन में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, अगर हमारी फ्रैक्शन में कुछ रिड्यूस होता था तो हम रिड्यूस करते थे मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, बट यहाँ भी रिड्यूस हो रहा है, 2 और 10 भी रिड्यूस हो रहा है, 6 और 10 भी रिड्यूस हो रहा है, बट अभी हम यहाँ पर रिड्यूस नहीं करेंगे। देखो, मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि अगर हमारे अपोन में 0 का कोई नंबर होता है, जस्ट 0, सिर्फ 0 अगर हमारे अपोन में है, हमारे डिनोमिनेटर में ऐसा कोई नंबर है जिसमें 0 है, अगर हमारे डिनोमिनेटर में 0 से रिलेटेड नंबर्स होते हैं जैसे 10, 100, 1000, लाख, इस तरह के अगर नंबर होते हैं तो हम उन्हें रिड्यूस नहीं करते। ठीक है, क्योंकि हमारा डेसिमल की एक्सरसाइज चल रही है, डेसिमल का चैप्टर है, तो हमें डेसिमल लगाना है। अगर हमारे पास अपोन में इस तरह के नंबर होंगे 5, 6, तो इससे आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। और अगर अपोन में ऐसे नंबर होंगे तो डेसिमल लगना बहुत आसान हो जाएगा, इसीलिए हम इसे यहाँ पर रिड्यूस नहीं करेंगे। मैं आपको समझा देती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अभी मैं इसे रिड्यूस नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 6 या 12 हो जाएगा और अपोन में क्या आ जाएगा, 10 1 जा 10। ठीक है, और यहाँ से हमारा डायरेक्टली आंसर क्या निकल जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे अपोन में 10 है यानी एक 0 है, तो यहाँ पर हम एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। कहाँ से हम पॉइंट लगाना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, हम अपनी राइट हैंड साइड से डिजिट गिनते हैं, कितनी डिजिट है और उसमें पॉइंट लगा देते हैं। हमें कितनी डिजिट चाहिए, 1, क्योंकि अपोन में 10 है। ठीक है, तो एक डिजिट के बाद राइट हैंड साइड से आप शुरू करोगे और एक डिजिट के बाद आप क्या लगा दोगे, पॉइंट। हमारा आंसर क्या आ गया, 1.2। अगर इसे हम रिड्यूस करते हैं, लेट अगर हम 12/10 को रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, 2 6 या 12, 2 5 या 10, या यहाँ भी अगर हम इसे रिड्यूस करते हैं 2/10 को 6/1 से हम रिड्यूस कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये क्या आ जाएगा, 6 1 जा 6, 6 5 1 जा 5। ठीक है, चाहे ऐसे सॉल्व कर लो चाहे ऐसे सॉल्व कर लो, आंसर 6/5 आएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देन आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, 6 को 5 से डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब जब आप 6 को 5 से डिवाइड करोगे और डेसिमल लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको अभी डेसिमल लगाना नहीं आएगा। मे भी आ भी जाए और नहीं भी आए, तो इसीलिए हम ये वाला मेथड यूज ना करके हम कौन सा मेथड यूज करेंगे स्टूडेंट्स, ये वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे कोई नंबर रिड्यूस होंगे तो हम उन्हें रिड्यूस करेंगे, बट अगर अपोन में 10 100 1000 लाख इस तरह के वर्ड्स हैं तो उन्हें हम
रिड्यूस नहीं करेंगे। आई होप फर्स्ट पार्ट क्लियर है। करते हैं अपना सेकंड पार्ट। देखो स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड पार्ट क्या है, हमें मल्टीप्लाई करना है 8 को 4.6 से। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें डेसिमल रिमूव करना है। और डेसिमल हम कैसे हटाएंगे स्टूडेंट्स, देखो ये है 4.6, तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि इस डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो अपन में क्या आ जाएगा 10। ठीक है, हमारी डेसिमल के बाद जितने डिजिट होती है हमारे अपोन में उतने ही जीरो आ जाती है 1 के साथ। मतलब 10, अगर 2 डिजिट है तो 100, 3 डिजिट है तो 1000। ठीक है, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, कुछ भी रिड्यूस नहीं करना है, डायरेक्टली हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। दैट मीन्स हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 46 से। अब हम 8 को 46 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे साइड में कि क्या ही रिजल्ट आता है। ठीक है, 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 36। तो यानी कि हमारा नंबर क्या आएगा 368, और हमें इसे डिवाइड करना है 10 से। अगेन आपको डेसिमल लगाना है, यहीं तक नहीं छोड़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्योंकि हमारे अपोन में कितनी जीरो है, 1 जीरो है, तो हम राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे और एक डिजिट के बाद क्या लगा देंगे हम, डेसिमल, एंड दैट इज योर आंसर। आपका जस्ट 8 से पहले क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करते हैं अपना थर्ड पार्ट। नेक्स्ट देखो 2.71 को हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से। अगेन सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेसिमल हटा लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर डेसिमल है, ठीक है, डेसिमल के जस्ट आफ्टर कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो यानी कि हम अपोन में कितनी जीरो लगाएंगे स्टूडेंट्स, 2 जीरो लगाएंगे, यानी कि हमारे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 100, और ये डेसिमल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इस डेसिमल को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्लियर है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 5/1 से। अगेन ये कट हो रहा है लेकिन हम रिड्यूस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 271 को हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 2 जा 10, 10 और 3 कितना हो गया स्टूडेंट्स 1355, और हमें इसे डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर में क्या है 100। ठीक है, अब हमें लगाना है डेसिमल, और हम डेसिमल कैसे लगाएंगे स्टूडेंट्स, अगेन हम राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में 2 जीरो है, तो यानी कि हमें कितने डिजिट छोड़नी है डेसिमल के लिए, हम 2 डिजिट छोड़ देंगे। इन 2 डिजिट को हटाकर हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, डेसिमल, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 13.55, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप थर्ड पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट। स्टूडेंट्स, हमें मल्टीप्लाई करना है 20.1 को 4 से। अगेन हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है स्टूडेंट्स, 1 डिजिट है, तो हमारे अपोन में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी एक डिजिट आएगी, और हम डेसिमल को क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, देन हम इसे मल्टीप्लाई करना है 4/1 से। तो हम क्या करेंगे, 201 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 4 1 जा 4, 0 4 2 जा 8, यानी कि हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा 804, और इसे हम अपोन में क्या लिखेंगे, हम 10 डिवाइड कर रहे हैं 10 से। ठीक है, अगेन हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, डेसिमल लगाना है, और डेसिमल हम कैसे लगाएंगे, क्योंकि अपोन में एक जीरो है, इसीलिए हम राइट हैंड साइड से शुरू होंगे, एक डिजिट को हम छोड़ देंगे और उसके बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 80.4। ठीक है, क्योंकि 4 सिर्फ हमें एक डिजिट छोड़नी है और उससे जस्ट पहले हमें क्या लगा देना है, पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट। 0.05 को हमें मल्टीप्लाई करना है 7 से। फिर से हम फर्स्टली क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपना पॉइंट हटाएंगे, दैट मीन्स डेसिमल हटाएंगे। वो हम कैसे हटाएंगे, देखो स्टूडेंट्स, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 2, यानी कि हमारी डिनोमिनेटर में कितनी जीरो आ जाएगी, 2 जीरो आ जाएगी। ठीक है, और डेसिमल क्या हो जाएगा हमारा, रिमूव। ठीक है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 7/1 से। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, आप इसे हटा देना, ये मैंने आपको यहाँ पर डेसिमल सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया है। ठीक है, इसको ऐसे भी हटा सकते हो आप, और ऐसे भी हटा सकते हो। ठीक है, अगर आपको जब क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे तो आप यहाँ पर डेसिमल पुट ही मत करना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 005 को मल्टीप्लाई करना है 7 से। 7 5 जा 35, 0 0। ठीक है, जीरो लगाओ मत लगाओ, किसी नंबर से पहले जो जीरो आती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया 35। अब हमें इसे डिवाइड करना है 100 से। ठीक है, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में क्या है 100।
अब हमें क्या लगाना है, डेसिमल। कैसे डेसिमल लगाएंगे स्टूडेंट्स, अगेन ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला आपको, हमें राइट हैंड साइड से शुरू करना है, ठीक है। राइट हैंड साइड से हमें 2 डिजिट्स छोड़नी है, यानी 3 और 5 मैंने छोड़ दिया, तो पॉइंट कहाँ आएगा, 3 5 से जस्ट पहले। अब इसके आगे कुछ नहीं है, आप चाहो तो ये 0 लगा सकते हो और नहीं लगाओगे तो भी आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। दैट इज योर आंसर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। स्टूडेंट्स ऑल आंसर आर करेक्ट। पॉइंट से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन हम वो इसलिए लगाकर दिखाते हैं क्योंकि खाली पॉइंट, ओनली जो डेसिमल होता है उससे हम नंबर शुरू नहीं करते, इसलिए जस्ट बिफोर हम एक 0 पुट करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट 5। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, पार्ट 6, हमें मल्टीप्लाई करना है 211.02 को 4 से। अगेन हमें फर्स्टली क्या करना है, डेसिमल रिमूव करना है, और वो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, 21102 अपोन में क्या आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल कहाँ है, डेसिमल के जस्ट आफ्टर 2 डिजिट है, तो अपोन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 100। स्टूडेंट्स डेसिमल से पहले वाली डिजिट काउंट नहीं करनी है आपको, आपको डेसिमल रिमूव करने के लिए उसके बाद वाली डिजिट को देखना है, ठीक है। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 2, तो अपोन में क्या आ जाएगा, 100। इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 4/1 से, हम डेसिमल क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है 4/1 से, तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 21102 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 4 से। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, 4 2 जा 8, 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 84408, और अपोन में क्या है आपकी 100। अब अपोन में क्या है 100, आपको क्या लगानी है, डेसिमल। कैसे डेसिमल लगाएंगे स्टूडेंट्स, देखो हमारे डिनोमिनेटर में 2 0 हैं, तो हम राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, 2 डिजिट को हम छोड़ देंगे और उसे जस्ट पहले हम क्या लगा देंगे, डेसिमल, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 844.08, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक और बात, जब आप अपना डेसिमल पुट करोगे आंसर में, अपनी आंसर शीट में, तो डेसिमल को थोड़ा डार्क लगाना, ताकि हमारा जो डेसिमल है वो रिकॉग्नाइज हो जाए, दिख जाए आपकी टीचर्स को कि आपने कहाँ पर डेसिमल लगाया, ठीक है। ये था आपका पार्ट 6। नेक्स्ट है आपका पार्ट 7। देखो स्टूडेंट्स, पार्ट 7 में हमें क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 0.86 से। अगेन हम फर्स्टली क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे, और वो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, डेसिमल के जस्ट आफ्टर जितनी डिजिट है उतनी हमारी अपोन में क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 86 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 172, और इसे डिवाइड करना है हमें 100 से। तो अब हम डेसिमल कैसे पुट करेंगे स्टूडेंट्स, यहीं तक मत छोड़ देना, डेसिमल की एक्सरसाइज है, आपको डेसिमल लगा के दिखाना है, ठीक है। तो अब हम डेसिमल कैसे लगाएंगे, क्योंकि अपोन में 2 0 है, 100 है, 2 0 है, तो ऊपर से भी हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड से शुरू करना है और 2 डिजिट हमें छोड़ देंगे। ये 2 डिजिट हम छोड़ देंगे, तो यानी कि इनसे जस्ट पहले हमें क्या लगाना है, डेसिमल। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1.72, 1.72, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज दिस एंड ब्रेड्थ इज दिस। रेक्टेंगल कैसी होती है स्टूडेंट्स, हमारी इस शेप की होती है रेक्टेंगल, ठीक है। इसमें हमें लेंथ कितनी दे रखी है, 5.7 सेंटीमीटर, और ब्रेड कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, ओके। आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है दैट इज इक्वल टू L इंटू बी, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला और बता रही हूँ कि अगर हमें पेरीमीटर निकालना होता, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना होता, तो हम उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज 2L प्लस बी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। इवन आपको ट्राइंगल के भी पता होने चाहिए कि ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, साइड प्लस साइड प्लस साइड, ठीक है। और अगर हमारी तीनों साइड सेम होती है तो हम क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं 3a, ठीक है।
अब आपको क्या करना है यहाँ पर, ये मैंने फॉर्मूले इसलिए बताए हैं स्टूडेंट्स क्योंकि आपके एग्जाम्पल में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है। ओके, तो आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है उन्होंने, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी। हमारी लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स, 5.7 सेंटीमीटर। ब्रेड कितनी है हमारी, 3 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, एरिया, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। यानी हम क्या कर देंगे, अपनी लेंथ को और ब्रेड को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्टली हम क्या करेंगे, अपने डेसिमल को रिमूव करेंगे क्योंकि हमें लेंथ में क्या गिवन है, डेसिमल गिवन है। ठीक है, तो 5.7 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 57 हो जाएगा, और अपोन में क्या आ जाएगा, 1 और एक डिजिट। देखो आपके डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो अपोन में क्या आ जाएगी, 10। जितनी डिजिट होगी डेसिमल के बाद उतनी ही जीरो लगानी है आपको। ठीक है, देन इसे मल्टीप्लाई करना है हमें 3/1 से। अब हम क्या करेंगे, 57 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 प्लस 2 17। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया स्टूडेंट्स, 171 अपोन में 10। अब हमें क्या करना है, डेसिमल लगाना है। ठीक है, अपोन में जैसे हमने डेसिमल रिमूव किया था वैसे ही हम उसी रूल के हिसाब से डेसिमल पुट करेंगे। जितनी डिजिट थी उतनी जीरो लगाई थी, अब जीरो हटानी है तो जीरो के हटाने के लिए भी सेम रूल है, जितनी जीरो है ऊपर उतनी ही डिजिट हमें छोड़नी है। ठीक है, एक जीरो है तो हमें क्या करना है, एक नंबर छोड़ देना ऊपर से, और उसके बाद क्या लगा देना है, डेसिमल। तो हमारा डेसिमल कहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 से जस्ट पहले। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक और चीज माइंडेड कि आपको यहाँ पर यूनिट गिवन है, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल है तो आपको यहाँ पर क्या गिवन था, सेंटीमीटर। अब जब हमने 2 बार सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई किया है, यहाँ भी सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई किया है, यहाँ भी, तो आंसर में आपको क्या लिखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। माइंड इट, अगर आपने यूनिट नहीं लिखी तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखना है। ठीक है, एरिया में हमेशा हम क्या लगाते हैं, एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर होता तो मीटर स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमें 12 पार्ट्स गिवन है और हमें सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। हमें डेसिमल की मल्टीप्लाई करना है, हमें डेसिमल में मल्टीप्लाई करना है, और उसका रूल हमें पता है, तो बहुत इजी है। जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट है हमारा 1.3 को मल्टीप्लाई करना है हमें 10 से। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्टली हम क्या करेंगे, डेसिमल को रिमूव करेंगे, क्योंकि हमारा डेसिमल कहाँ है, 1 और 3 के बीच में। तो दैट मीन्स इस डेसिमल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अपोन में क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, 10, क्योंकि हमारे डेसिमल के जस्ट आफ्टर कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो अपोन में क्या आ जाएगा, 10। इसे हम नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, और अपोन में क्या है, 1। देखो स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, ये डेसिमल तो आपका हो गया है रिमूव। ठीक है, अब हम इसे वो नंबर्स रिड्यूस करेंगे जो हमारे रिड्यूस होंगे, बट ध्यान से। ठीक है, कैसे रिड्यूस करेंगे स्टूडेंट्स, देखो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 1 जा 10। एक तो फर्स्टली आपको ये पता है कि ये दोनों 10 की टेबल में आते हैं, तो 10 1 जा 10 ये कट हो रहे हैं। दूसरा हम इसे ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि 2 से कैंसिल हो रहे हैं, देन ये 5 से कैंसिल हो रहे हैं। कैसे, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा मेथड यूज करते हो। लेकिन एक रूल और मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि हमारे अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम फ्रैक्शन में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अपोन में सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारी जो न्यूमरेटर में जीरो होती है वो हमारी डिनोमिनेटर की जीरो से ऐसे डायरेक्टली कट हो जाती है। ठीक है, हम अपनी जीरोस को डायरेक्टली कट कर देते हैं, तो आपको ये वाला मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जीरो को जीरो से कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 13, क्योंकि 13 1 जा 13, डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 13। सेकेंड पार्ट देखो स्टूडेंट्स, 36.8 को मल्टीप्लाई करना है हमें 10 से। अगेन फर्स्टली डेसिमल रिमूव कर लेते हैं, 368 यहाँ पर डेसिमल है, तो अपोन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 10, क्योंकि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है। ठीक है, डेसिमल रिमूव हो गया है। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है 10 से। स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको क्या बताया था, हम क्या करते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जीरो क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी,
अगर आपको अभी ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप 10 वन जा 10 भी कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है स्टूडेंट्स, 368 अपोन में 1 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो 368 क्या हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट 153.7 को मल्टीप्लाई करना है हमें 10 से। अगेन फर्स्टली हम क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे। और डेसिमल कैसे रिमूव होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि डेसिमल के जस्ट आफ्टर एक डिजिट है, इसीलिए अपोन में क्या आ जाएगा 10, और डेसिमल क्या हो जाएगा रिमूव। इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 10 से। अगेन 0 से 0 क्या हो जाएगी कैंसिल, या 10 वन जा 10, 10 वन जा 10, ठीक है। और नेक्स्ट हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। 1 नहीं है तो सेम नंबर आ जाएगा, और अपोन में क्या है 1। डिनोमिनेटर में 1 लगाए या न लगाए इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखो फोर्थ पार्ट, हमें मल्टीप्लाई करना है 168.07 को मल्टीप्लाई करना है आपको 10 से, ठीक है। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, डेसिमल रिमूव करना है 168.07 अपोन में क्या आएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखो, क्योंकि हमारे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो अपोन में क्या आएगा 20, ठीक है, यानी कि 100। यानी हमें 16807 को डिवाइड करना है 100 से, और डेसिमल को क्या कर देना है रिमूव। नेक्स्ट हमें इसे मल्टीप्लाई करना है 10/1 से। अब अगेन स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बोला है, 10 से 10 कैंसिल हो जाती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। माइंड इट, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होता है, ये मैं आपको लास्ट सेशन में भी बता चुकी हूँ, ठीक है। वो चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या करना था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से हम जितनी जीरो इक्वल होती है, इक्वल जीरो कैंसिल होती है। अगर यहाँ एक है तो यहाँ भी एक ही कैंसिल होगी, ये नहीं आप इसे दोनों ही जीरो कैंसिल कर दोगे, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये वाली जीरो आपकी ऐसे ही रह जाएगी, ये नहीं कटेगी, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक ही जीरो है हमारे न्यूमरेटर के पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ऊपर तो सेम ही नंबर आ जाएगा 16807, और अपोन में क्या आ जाएगा 10। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक हमें आंसर नहीं लिखना है स्टूडेंट्स, हमें डेसिमल लगाना है, ठीक है। अब हम डेसिमल कैसे लगाएंगे, क्योंकि अपोन में कितनी जीरो है 1 0 है, तो हम यहाँ से एक डिजिट को छोड़कर अपना डेसिमल लगा देंगे। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 1680.7, एंड दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट 31.1 को मल्टीप्लाई करना है हमें 100 से। अगेन हम फर्स्टली क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे, और डेसिमल रिमूव करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो अपोन में एक जीरो आ जाएगी, और हमारा डेसिमल रिमूव हो जाएगा। इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 100/1 से। 100 के अपोन में कुछ नहीं था तो हमने 1 लगा दिया, 1 हम लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, ठीक है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो स्टूडेंट्स, फिर से अगेन एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, बट अब की बार हमारे डिनोमिनेटर के पास एक ही जीरो है, न्यूमरेटर के पास 2 जीरो भले ही हो, लेकिन हम दोनों कट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही जीरो सेम है, वो हमारी कट होगी, ऊपर 10 एज इट इज रह जाएगा। अब हमें क्या करना है, 311 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। 311 को मल्टीप्लाई करके देख लो, अदरवाइज हम डायरेक्टली भी एक जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो आ जाएगी, और क्योंकि अपोन में कुछ नहीं है तो दैट इज योर आंसर, कोई डेसिमल नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स सिक्स पार्ट, हमें क्या गिवन है 156.1, इसे मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक है। फर्स्टली हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डेसिमल रिमूव करेंगे, और क्योंकि डेसिमल के जस्ट आफ्टर कितनी डिजिट है 1 डिजिट है, तो अपोन में क्या आ जाएगा 10, और डेसिमल क्या हो जाएगा हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, अभी मैंने बोला है 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगी आपकी कैंसिल। स्टूडेंट्स अगर आपको ऐसे करना है 10 1 जा 10 और 10 1 जा 10, आप ऐसे भी कर सकती हो, बोथ आर करेक्ट, बस आपको समझ आना चाहिए, ये शॉर्टकट है, ये जल्दी हो जाता है, इसीलिए मैंने इस मेथड से कराया, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, और एक जीरो रह जाएगी, इस जीरो को भूल मत जाना, फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे न्यूमरेटर में एक जीरो अभी रह गई है, उसका हमें क्या करना है, उससे हमें अपने नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1561 को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे 10 से, और अदरवाइज हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक जीरो आगे और ऐड हो जाएगी, ठीक है। एंड अपोन में कुछ नहीं है तो दिस इज योर आंसर। देखो अपना स्टूडेंट सेवंथ पार्ट, हमें क्या गिवन है 3.62 इंटू 100, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। फर्स्टली हम क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे,
तो डेसिमल कैसे रिमूव होगा स्टूडेंट्स? क्योंकि हमारे डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो अपॉन में कितनी जीरो आएंगी? 2 जीरो आएंगी, ठीक है। यानी हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 100 बाई 1 से। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? देखो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इस वाली जीरो से भी ये वाली जीरो कैंसिल हो रही है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, 100 वन जा 100, ठीक है। जितनी जीरो हमारे पास दोनों में होती है उतनी जीरो हम कट कर सकते हैं, ओके। अब हमारे पास क्या बचा है स्टूडेंट्स? 362 और इसे मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको डेसिमल हटाना और लगाना अच्छे से समझ आ रहा है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन से पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हमें करना अपना पार्ट 8। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है? 43.07 को मल्टीप्लाई करना है हमें 100 से। तो हम क्या करेंगे? फर्स्टली डेसिमल रिमूव करेंगे। 43.07 का जब आप डेसिमल रिमूव करोगे तो हमारे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 100, क्योंकि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है, तो अपॉन में कितनी जीरो आ जाएगी? 2 जीरो आ जाएगी। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है 100 बाय 1 से, ये डेसिमल हमारा रिमूव हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फिर ये दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कैंसिल, ठीक है। तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा? 4307, क्योंकि इसे हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, एंड दैट इज योर आंसर। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जितनी जीरो हमारे न्यूमरेटर में होती है और जितनी हमारे डिनोमिनेटर में होती है, इक्वल जीरो कैंसिल हो जाती है। अगर ऊपर 2 है नीचे 4 है तो ऊपर से सिर्फ 2 है ना, 2 ही कैंसिल होगी। ऊपर 4 है नीचे 2 है तो भी हमारी कितनी जीरो कैंसिल होगी? सिर्फ 2। दोनों के पास सेम डिजिट होनी चाहिए जीरो की, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो हमारा 9th पार्ट। 0.5 को हमें मल्टीप्लाई करना है 10 से। फर्स्टली अगेन हम क्या करेंगे? डेसिमल रिमूव करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 10, और इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से। दोनों के पास एक एक जीरो है, कैंसिल हो जाएगी। क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स? 5 बाई 5। 5 से पहले जो जीरो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और दिस इज योर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो 10th पार्ट। 0.08 को हमें मल्टीप्लाई करना है 10 से। अगेन हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? फर्स्टली डेसिमल रिमूव करेंगे। 0.08 हमें गिवन है, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या आएगा? डेसिमल के जस्ट आफ्टर 2 डिजिट है, तो हमारे डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगी? 2 ही जीरो आएंगी, ठीक है। और डेसिमल क्या हो जाएगा? रिमूव। इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 10 बाई 1, क्योंकि हमारे पास एक ही जीरो कॉमन है। दोनों के पास एक एक जीरो तो कॉमन है, वो हमारी क्या हो जाएगी? कैंसिल। ये वाली जीरो हमारी एज इट इज रह जाएगी, ये नहीं कटेगी, ठीक है। यानी कि अब हमें क्या करना है? 008 को और डिवाइड करना है 10 से, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में अभी 10 बचा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? यहाँ तक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, हमें डेसिमल लगाना है, ठीक है। डेसिमल हम कैसे लगाते हैं? क्योंकि हमारे अपोन में एक डिजिट है तो हम एक डिजिट को छोड़कर यहाँ क्या लगा देंगे? डेसिमल, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0.8, एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स 11th, हमें क्या करना है? 0.9 को मल्टीप्लाई करना है 100 से। हम क्या करेंगे? फर्स्टली डेसिमल रिमूव करेंगे। 0.9 डेसिमल कैसे रिमूव होगा स्टूडेंट्स? क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो अपोन में क्या आ जाएगा? 10, और ये डेसिमल क्या हो जाएगा? रिमूव। इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से। स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर के पास एक ही जीरो है तो एक ही जीरो कैंसिल होगी, ठीक है। न्यूमरेटर के पास भले ही 2 जीरो, इससे हमें क्या करना है? हमारे पास एक है ना, हम एक ही कैंसिल करेंगे, और ये वाली जीरो एज इट इज रह जाएगी, ठीक है। यानी कि अब हमें क्या करना है? 9 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, और क्या आ जाएगा? 90 अपॉन में क्या है? 1। दिस इज योर आंसर, ओके। देखो फ्रेंड्स 12th पार्ट। 0.03 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेसिमल हटाएंगे। 0.03 से डेसिमल हटाने के लिए क्या करना है? डेसिमल की बात 2 डिजिट है तो अपॉन में क्या आ जाएगी? 20, ठीक है। इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 1000 से। डेसिमल रिमूव करना मत भूलना, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। 3 जीरो है न्यूमरेटर में, तीनों कैंसिल नहीं होंगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है? 003 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। अपोन में तो कुछ है ही नहीं। 10 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? 3 10 जा 30 हो जाएगा। आगे वाली जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, उसे हम नहीं लगाएंगे, एंड दैट इज योर आंसर। अब ये मत भूलना मैम अगर हमने बाई चांस इसे ऐसे लिख दिया तो क्या हमारा आंसर गलत हो जाएगा? नहीं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, लगाओ या मत लगाओ, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है।
आज के सेशन में हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर 2 के पिछले सेशंस नहीं देखे हैं उनके लिए मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो वहां जाकर देख लेना। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।